नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल जींद में मौजूद हैं और हिसार लोकसभा अध्यक्ष पवन फौजी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हरियाणा में जनसंवाद होता है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जनसंवाद होता है हरियाणा के अंदर। जो बीजेपी सरकार है वो बौखलाई हुई है। कहीं भी जनसंवाद हो या बीजेपी कोई भी कार्यक्रम करती है, उससे पहले आम आदमी पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उनको उठाकर बंदी बनाया जाता है, थानों के अंदर रोका जाता है या घरों के अंदर डिटेक्शन किया जाता है। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। जी सर, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात ये है, जब भी आम आदमी पार्टी की बात उठती है तो 300 यूनिट फ्री की थी आम आदमी पार्टी ने बिजली में। वही उसी की कॉपी कांग्रेस कर रही है। अब मैनिफेस्टो में 300 यूनिट फ्री देने का ऐलान कर रही है। बिल्कुल आपने सही बताया। ये दूसरी पार्टियां, आम आदमी पार्टी जो मैनिफेस्टो में डालती है, ये आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, वादे नहीं करती है। दूसरी पार्टियां वादे करती हैं और जो बोलती है आम आदमी पार्टी वो करती हैं। दूसरी पार्टियां तो नकल करती हैं, कॉपी, हमारी कॉपी। जो असली देने वाले बैठे हैं, जब आम आदमी पार्टी असली मुद्दे या चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा को हो चाहे स्वास्थ्य का हो, जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करती है। जब आप एक बात बताइए, आपने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है, आपने असली कॉपी चाहिए या डुप्लीकेट? ऑब्वियसली बात है सर, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल चाहिए, नॉर्मल सी बात है। जब ओरिजिनल देने वाले बैठे हैं तो आप डुप्लीकेट का क्या करोगे? ये मुद्दा दुनिया समझ रही है, जनता समझ रही है। ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है दूसरी पार्टियों का। विजेंद्र सिंह जी से सवाल पूछा गया जब कि पवन फौजी के बारे में, तो उन्होंने कहा पवन फौजी कौन है मैं नहीं जानता। तो इस पर क्या है? बिल्कुल आपकी बात सही है। पवन फौजी कौन है, आने वाले समय में ये जनता बताएगी पवन फौजी कौन है और बृजेंद्र सिंह कौन है। बृजेंद्र सिंह को तो जनता भूल चुकी है। अभी जब इलेक्शन का समय आया है, 4 साल के बाद जब लोगों में एक आध जगह दिखने लगे हैं, उससे 4 साल वोट लेने के बाद 4 साल तक लोगों को ये भी नहीं पता था हमारा हिसार लोकसभा का सांसद कौन है, एमपी कौन है। ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। और एक और बात बताता हूँ मैं, बृजेंद्र सिंह ने आज ऐलान भी किया है, भाई हम सरकार से मांग करते हैं जो सैनिक शहीद होते हैं उनको 1 करोड़ रुपये दिया जाना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये लोग कुछ और हैं। कि जैसे किसानों का मुद्दा था, बृजेंद्र सिंह जो काले कानून बने थे, सबसे पहले साइन करने वाले चौधरी बृजेंद्र सिंह थे। जो किसानों के साथ धोखा किया था इन्होंने, और किसान हितैषी बताते हैं ये छोटू राम के वंशज है। ये जनता आने वाले समय में इनको सबक भी सिखाएगी और दिखाएगी किस प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। आप लगातार लोकसभा में घूमते रहते हैं, तो इनका कार्यकाल किस प्रकार से देखते हैं? इनका कार्यकाल हम नहीं, जनता किस प्रकार से देखती है। जनता बोलती है, ठगा हुआ महसूस करती है। वो लहर थी हर हर मोदी, घर घर मोदी, उसके ये भी नहीं पता था हिसार की जनता को तो कि हमारा एमपी कौन है, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है। और उन्होंने वोट देने के बाद पता चला कि ये बृजेंद्र सिंह सांसद है, तो ऊंचाना के अंदर तो लोगों ने इसकी गुमशुदा रिपोर्ट भी कई बार दर्ज कराई है। और 4 साल तक तो वोट लेके और ये दिल्ली में बैठ गए। जी, बात की जाए लोकसभा में, विजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि किसी भी एमएलए एमपी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, जबकि सरपंच और ब्लॉक समिति और जिला पार्षद के लिए इन्होंने पढ़ाई की सीमाएं तय कर दी। बिल्कुल आपने सही पूछा। ये पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बनकर ये राजनीति में क्यों आई? लोगों को तो अनपढ़ धकेलना चाहते हैं और ये खुद आईएएस की परीक्षा पास करके राजनीति में आए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। व्यक्ति खुद पढ़ लिख के और दूसरों को बताता है पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हिसार लोकसभा में आप क्या क्या परेशानियां देखते हैं, और आपकी सरकार आती है तो किन प्रकार से उन्हें दूर करेंगे? हिसार लोकसभा में बहुत परेशानियां हैं। आप चाहे सड़कों की बात करो और शिक्षा व्यवस्था की तो बात मतलब कहने की नहीं। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो टीचर हैं स्कूलों के अंदर
जहाँ 5-5 टीचर होने चाहिए वहाँ 2-2 टीचर हैं, जहाँ 20-20 टीचर होने चाहिए वहाँ 8-8 7-7 टीचर हैं, और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, जितने भी तमाम जनता के मुद्दे हैं उन सारे के सारे मुद्दों को हल किया जाएगा। आखिरी सवाल सर, 2024 में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला आप आदमी पार्टी ने लिया है, तो इस पर क्या कहें? आम आदमी पार्टी 2024 में विधानसभा का इलेक्शन बिल्कुल अकेली लड़ेगी। हम 90 की 90 सीटों पर अपने जो संगठन है वो तैयार कर चुके हैं। अभी बूथ लेवल का संगठन आने वाले 2 महीने 1.5 महीने में तैयार कर देंगे। हमारी सेना जिस मतलब कमांडर के पास सेना तैयार हो जाए वो लड़ाई बड़ी आसानी से लड़ लेता है। चाहे पंजाब की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, आम आदमी पार्टी अपनी नींव को पक्का कर धीरे धीरे लोगों के अंदर वो चीज़ें लेके जाती है जो आम जन को सुविधा चाहिए, चाहे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जब हमारा संगठन तैयार हो जाएगा आप देखना किस प्रकार से लहर आएगी। पंजाब में अकाली दल के नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो स्कूल इन्होंने बनाए हैं वो नए नहीं बनाए, उनकी सरकार में बने स्कूलों को लिपापोती किया गया। ये बादल पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि ये तो पंजाब का मुद्दा है, हरियाणा के मुद्दे पूछिए। लेकिन आपको बता देता हूँ, जब वहाँ अकाली दल की कांग्रेस की सरकार थी, अकाली दल की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं लिपापोती की? अगर लिपापोती से ही स्कूल बढ़िया हो या देश के अंदर पूरे देश के अंदर चर्चा हो, देश नहीं विदेश से भी लोग आके आम आदमी पार्टी के स्कूलों की शिक्षा की जो व्यथा सुनाते हैं, गाथा सुनाते हैं, बहुत बढ़िया, और पूरे संसार के अंदर इसका गुणगान किया जाता है, तो लिपापोती वो अकाली दल वाले कर लेते, उनसे क्यों नहीं हुई? तो तमाम मुद्दों पर पवन फौजी जी से बातचीत की गई। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है और 2024 में किन मुद्दों पर आप वोट डालने वाले हैं, किन मुद्दों को आप सपोर्ट करने वाले हैं, आपके आसपास क्या परेशानी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही बताएंगे कौन सा नेता क्या गलती कर रहा है और किस नेता में क्या अच्छाई है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।